रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने 44,000 से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स को नोटिसेस भेजी हैं और वो इसलिए भेजी है क्योंकि यहां पर करीबन 888 करोड़ रुपए वर्थ का क्रिप्टो करेंसी डिस्क्लोज ही नहीं किया गया इनकम टैक्स की रिपोर्ट के अंदर। इंटरेस्टिंगली ये डेटा 2023 से 24 और 24-25 में जो फाइलिंग हुई है वहां से निकाल करके आज के डेट में लोगों को नोटिसेस भेजी जा रही हैं। इंटरेस्टिंगली राइट नाउ हम हैं इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई 31 इस साल के टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन है। तो इस एक साल में अगर आपने क्रिप्टो में कोई भी ट्रेडिंग की है, चाहे क्रिप्टो को बाय सेल किया है या फिर कंप्लीटली सोल्ड करके आईएनआर में कन्वर्ट किया है, क्रिप्टो को स्वैप किया हुआ है या फिर आपकी फैमिली से आपको गिफ्ट मिला हुआ है, सब में अलग अलग टैक्सेस अप्लाई होता है। आखिरकार आपको कौन से केस में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है कि भाई मैंने इतना क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट कमाया है। नंबर 2, कुछ मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि अगर आपने इतना प्रॉफिट कमाया तो सरकार आपसे कितना % टैक्स चार्ज करती है। और नंबर 3, आखिरकार ये टैक्सेस कौन कौन से इनकम पे देना पड़ता है। अगर आपके पापा ने आपको गिफ्ट कर दिया या फिर आपने आपकी मम्मी को गिफ्ट कर दिया या फिर हो सकता है कि आपने बिटकॉइन को बेच करके इथेरियम में कन्वर्ट कर दिया, चाहे स्वैपिंग हो या फिर गिफ्टिंग हो या फिर कंप्लीटली सेल, कौन कौन सी कंडीशन में टैक्स अप्लाई होता है वो भी आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। गाइस मेरा नाम है कीर्ति श्वास और आप भी ऐसी लीगल नोटिस से बचना चाहते हैं, मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहां पर मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं। और हो सके तो इसी वीडियो को डाउनलोड और सेव तक जरूर कर दे, यह आपका फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि अगर आपको नोटिस से बचना है तो इस वीडियो के नोटिफिकेशन आइकन को भी इनेबल कर दो ताकि फ्यूचर का कोई भी ऐसा वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस लिस्ट में सबसे पहले कुछ फैक्ट की बात करते हैं। राइट नाउ 44,000 से ज्यादा यूजर्स को या तो ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू उनको अलर्ट भेज दिया गया है कि भाई आपकी जो टैक्स फाइलिंग है इसको रिविजिट करो, इसके अंदर हमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली हैं। और गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ इंडिया में जनरेट हुआ है। और जब भी आप बाय सेल करते हो तो वहां पर एक्सचेंजेस पे आपको टीडीएस काटते हैं और ये जो टीडीएस है गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है 511 करोड़ के आसपास। और यहीं से गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि भाई कितना एक्चुअली टैक्स सबमिट होना चाहिए और कितना यहां पर गैप है। और इसी वजह से 888 करोड़ रुपए के आसपास का गैप उन्होंने आज की डेट के अंदर डिस्क्लोज किया हुआ है। अभी आप बात करोगे कि आखिरकार ये गवर्नमेंट को पता कैसे चला, उनको टीडीएस दे कौन रहा है। जनरली क्या होता है, आप इंडिया में कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज यूज करते हो, हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज एफआईयू के थ्रू कंप्लायंट है। एफआईयू इंडिया की एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। इसका काम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ से बचना या फिर कंपनीज को करने से रोकना। और इसीलिए इंडिया के अंदर 49 से ज्यादा या फिर मैं ये कहूं इंडिया में वही एक्सचेंज ऑपरेट कर सकता है जो एफआईयू के थ्रू कंप्लायंट है। तो जितने भी एक्सचेंजेस हैं जिनको आप यूज करते हो, चाहे कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच है, वजीरेक्स है, जियोटस है, ये सारे के सारे एक्सचेंजेस आपका हर ट्रेडिंग का डेटा जब भी आप उसको ट्रेड करते हैं, जब भी उसको सेल करते हैं, उसमें 1% का टीडीएस काटते हैं। और वो जो 1% का टीडीएस है वो गवर्नमेंट को देता है। और यहां से गवर्नमेंट को पता लगता है क्योंकि आपका पैन कार्ड सब कुछ एडेड रहता है और यहीं से गवर्नमेंट को पता लगता है कि भाई इस बंदे ने इतने वर्थ का क्रिप्टो करेंसी सेल किया हुआ है। अभी गवर्नमेंट को नहीं पता है कितना प्रॉफिट है, क्या है, वो आपको डिस्क्लोज करना होगा अपने तरीके से। अभी बोलोगे आपको कैसा पता चलेगा कि भाई मेरा कितना कितना कब कब कहां का टीडीएस लगा हुआ है। उसकी गुड न्यूज ये है कि गवर्नमेंट या फिर मैं कहूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, साल के एंड में एक ऐसा स्टेटमेंट जारी करता है जिसे बोला जाता है एआईएस, जो कि आपके इनकम टैक्स के डैशबोर्ड में भी दिखाई देता है। और वहां पर अगर आप देखोगे जहां जहां पे भी टीडीएस लिखा हुआ है, विच मींस आपको पता लगेगा, अगर आपने कोई एक्सचेंज यूज किया तो यहां पे पता लगेगा कि इस एक्सचेंज ने आपका टीडीएस काटा है क्योंकि आपने क्रिप्टो का ट्रेड किया और वो जो टीडीएस है आपका गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया गया है। तो हमेशा ये जो एआईएस का फॉर्म होता है उसको जब भी आप ओपन करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कब कब कितना कितना टीडीएस कटा हुआ है। तो ऐसे तो इसका कंप्लीट मैकेनिज्म काम करता है। और जनरली कितना टीडीएस करता है, दैट्स 1% के आसपास। और उस केस के अंदर अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो यहां अलग अलग तरीके के स्टेजेस पे आप जा सकते हो। या तो आपको नॉर्मल एसएमएस आएगा विच मींस कि ज्यादा सीवियर कंसर्न नहीं है, एक बेसिक सी चीज होगी, बट उन्होंने अलर्ट भेज दिया है कि भाई फटाफट से करेक्ट करो। या फिर आपको ये सेक्शन 148 के आसपास की कोई नोटिस आती है जहां पर कोई डेटा का मिसमैच हो सकता है या फिर इनकम को आपने प्रॉपर्ली असेस नहीं किया है, मीडियम कैटेगरी का है लेकिन इसको एड्रेस करना जरूरी है।
लेकिन ये हो सकता है यहां पे सर्वे की नोटिस आएगी, भाई गवर्नमेंट की बॉडी आएगी और आपका कंप्लीट अकाउंट यहां पे असेस करेगी। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। तो आपको देखना है कि अगर बाय एनी चांस अगर आपको कभी फ्यूचर में आता है, या फिर मैं तो दुआ करूंगा कि नहीं आए, बट मोर ओवर अगर इस तरीके का लेवल होता है तो डेफिनेटली इश्यूज हो सकता है। तो अभी आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे, आपको लगा होगा कि भाई अभी आखिरकार नोटिस आ जाए तो कब कब मुझे क्या करना है, या फिर नोटिस से बचने के लिए क्या करना है। उसके लिए आपको थोड़ी मैथमेटिक्स समझनी होगी कि आखिरकार क्रिप्टो में टैक्सेस कैसे काम करते हैं। उसको मैं 4-5 एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, क्रिप्टो के अंदर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। यूं समझ लीजिए अगर मेरा प्रॉफिट 1000 रुपए का हुआ तो उस पर 300 रुपए गवर्नमेंट लेके चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सैलरी का बैंड, आपका इनकम का बैंड 4 लाख से नीचे है तो आपको कुछ 5% देना पड़ेगा। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी आपका क्रिप्टो का गेन है उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये जो टैक्स दोगे उसके ऊपर 4% का सेस भी लगेगा और 1% का आपको टीडीएस देना पड़ेगा, जो कि आप जब बाद में रिफंड फाइल करोगे तो ये पैसा आपको वापस मिल जाता है। चलिए कुछ सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इमेजिन करो आपने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो खरीदा और उसको 1 और 2 महीने या फिर 1 और 2 दिन या फिर 2 और 5 साल के बाद में आपने 1.5 लाख रुपए में सेल कर दिया। हुआ क्या, आपका यहां पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट। अभी ये जो आपका प्रॉफिट है उस पर सरकार बोलेगी फटाफट से मुझे इसका 30% टैक्स दो। तो 50,000 का 30% कितना होता है, 15,000। फिर 15,000 पे 4% का सेस जो भी बनता है वो कुल मिलाकर के आपका 15,600 रुपए का इस 50,000 पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और 34,400 रुपए आपके। और साथ ही साथ ये पूरा जो अमाउंट है आपका सेल अमाउंट है 1.5 लाख रुपए, उस पर आपको 1% का टीडीएस भी सरकार को देना होगा, रफली 1,500 रुपए एक्स्ट्रा, जो कि बाद में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो यह पहला सिनेरियो जहां पर आपने बिटकॉइन खरीदा, बिटकॉइन ही बेचा और प्रॉफिट में बेचा था। अभी नंबर 2 जो कि है कि इमेजिन करो आपने बिटकॉइन खरीदा करीबन 1 लाख रुपए में, उसको बेच दिया 2 लाख में, तो आपको बिटकॉइन पे तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट आपने इथेरियम खरीदा था 1,80,000 रुपए का और आज आप नुकसान करके 1 लाख रुपए में बेच रहे हो, तो आपका नुकसान हो गया 80,000 रुपए। सरकार आपको क्या बोलेगी, ये लॉस तुम्हारे पास रखो, इसका हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बिटकॉइन में आपने 1 लाख रुपए कमाया बस उस पर गिनना चालू करो। 30% कितना टैक्स होता है, 30,000। उस पर 4% का सेक्स कितना होता है, करीबन 1,200 रुपए। तो 30,000 और 1,200 31,1200 रुपए आपको सरकार को जमा कराने हैं। और सरकार आपको ये लॉस ऑफसेट भी नहीं करेगी, हर करेंसी को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये करंट रूल है और ये मुझे लगता है कि विच इज गवर्नमेंट की पॉलिसी है, किसी तरीके से क्रिप्टो को रोका जाए और हो सकता है कि फ्यूचर में चेंज होगा। बट हां, ये ऐसे काम करता है। और जनरली जो भी आप क्रिप्टो सेल करोगे वहां पर सरकार या फिर जो एक्सचेंज है वो आप सरकार के बिहाफ पे आपसे 1% का टीडीएस करके सरकार के पास जमा कराता है। और ये जो आईटीआर है वो आपको फाइल करना होगा। और जब भी आप आईटीआर फाइल करोगे, मान लो कि आपका यहां पर टैक्स बना करीबन 15,600 रुपए, आप जब जमा कराने जाओगे तो सरकार देखेगी कि अरे यार इसका तो 1% ऑलरेडी मैं टीडीएस ले चुका हूं 1,500 रुपए, तो 15,600 में 1,500 रुपए माइनस होकर आपको 14,100 रुपए जमा कराने होंगे। तो आपको टीडीएस रिटर्न मिलता है, बट इससे गवर्नमेंट को पता लगता है कि किसने कितना ट्रेड किया, कितना पैसा कमाया है, और यहीं से नोटिसेस आना स्टार्ट हो जाती है। होपफुली कैलकुलेशन आपकी क्लियर होगी। अभी बारी आती है नंबर 3 जो कि क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि सबके दिमाग में सवाल आता है कि भाई मुझे टैक्स क्यों पे करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप स्क्रीन पे देखो, ये है इंडिया का एक एफआईयू कंप्लायंट एक्सचेंज और अगर आपको इसका अकाउंट साइन अप करना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, विद प्रोमो कोड आप साइन अप कर सकते हो। बट ये जो पर्टिकुलर एक्सचेंज है यहां पर आप जब भी ट्रेडिंग करते हो या फिर इंडिया के किसी भी एक्सचेंज पे करते हो, जनरली हम लोग आते हैं, मान लो कि मेरे पास था कोई बिटकॉइन, उस बिटकॉइन को मैं आईएनआर के साथ में ट्रेड कर सकता हूं, विच मींस मेरे पास अगर बिटकॉइन है तो मैं बिटकॉइन को बेच करके उसको कन्वर्ट कर सकता हूं आईएनआर के अंदर, और जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा इंडियन रुपीस, विच मींस मैंने बिटकॉइन को सेल कर दिया। तो यहां पर जब भी आप सेल करोगे, बिटकॉइन आपने ओरिजिनल प्राइस मान लो जिस पे भी खरीदा होगा उस पे जो भी आपका यहां पे प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना है। तो दिस इज द नंबर 1 पार्ट जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। जब भी आप क्रिप्टो को सेल करके आईएनआर में कन्वर्ट करोगे उसके प्रॉफिट पे 30% का आपको टैक्स लगेगा, साथ ही साथ 1% का टीडीएस। कैसे कैलकुलेशन हमने आगे एक्सप्लेन किए। रिमेंबर ये जो डैशबोर्ड है उसका एक्सेस भी आपको फ्री में मिलेगा। ये कंप्लीट डेटा मैं मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, तो आप इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इस कंप्लीट डेटा का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा।
दूसरा, मान लीजिए आप क्रिप्टो को क्रिप्टो में कन्वर्ट करते हैं। अभी यहां तो मैं बिटकॉइन बेच करके आईएनआर में कन्वर्ट कर रहा हूं, बट मान लीजिए कि मैं बिटकॉइन बेच करके कोई और करेंसी लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए बिटकॉइन को मैं एक्सआरपी में कन्वर्ट करता हूं, या फिर बिटकॉइन को मैं यूएसडीटी में कन्वर्ट करता हूं, या फिर इथेरियम में कन्वर्ट करता हूं। तो यहां पर भी आपको कैलकुलेट करना होगा कि भाई मैंने बिटकॉइन खरीदा था 1,000 रुपए का, आज मैंने उसी बिटकॉइन को बेचा है इथेरियम के अंदर, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहां पर भी टैक्स लगेगा। तो क्रिप्टो को क्रिप्टो में स्वैप करने पे भी आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि आखिरकार कितना टैक्स यहां पर लगा है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं। उनको लगता है कि भाई मैंने तो आईएनआर में कन्वर्ट ही नहीं किया है, मैं तो क्रिप्टो को क्रिप्टो में घुमा रहा हूं। अगर आप जब भी एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में स्वैप करते हैं तो आपको देखना होगा कि तब बिटकॉइन आपने कितने में खरीदा था, और जब आप सेल कर रहे हो तो उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस क्या है, और यहां से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, नो मैटर आप उसको इथेरियम में भले ही कन्वर्ट कर दो। तो यहां प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको कैसे करना है, मैं कैसे करता हूं, एक थोड़ा सा ग्लिम्स भी वीडियो के एंड में दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें कर सकते हो। मेरा सारा डेटा ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड है, तो मुझे मैन्युअली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी तीसरा जो पंगा, विच इज दिस वन, अगर क्रिप्टो से कभी आप शॉपिंग करते हो, जैसे कि कुछ टाइम के लिए आप दुबई चले गए, दुबई में जाकर के आपने अपना क्रिप्टो बेच दिया वहां पे, और बेचा नहीं मतलब आपने क्या किया, आपके पास यूएसडीटी स्टेबल कॉइन था, और स्टेबल कॉइन जो कि $100 का था, उसको मार्केट में जाके आपने $100 के अंदर कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया। तो आइडियली यूएसडीटी के अंदर तो आपका प्राइस में कुछ ज्यादा चेंजेस आता नहीं है, बट अगर आपने बिटकॉइन स्पेंड किया, रिपल स्पेंड किया, तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का डिस्पोजल अकाउंट होता है। ओके, अभी तीसरा जो कि मोस्टली गिफ्ट मिलता है, जैसे मैं आपका फ्रेंड हूं, मैंने आपको 50,000 रुपए का क्रिप्टो दे दिया, और अगर 50,000 रुपए का क्रिप्टो है तो आई थिंक इट्स वेल एंड गुड। अगर उससे ज्यादा का क्रिप्टो है तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसमें 50,000 रुपए या 60,000 70,000 जो भी आपको मिले हुए हैं, उन दोनों को जोड़ करके जो जनरल इनकम टैक्स का स्लैब होता है ना, जो 5% 10% जहां पे भी आप फॉल करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना होता है, ना कि 30% का फ्लैट टैक्स। और ये थोड़ा एक एडवांटेज है। और तीसरा, मान लीजिए कि आपको अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है, जैसे कि मेरी मम्मी हो गई, मेरे पापा हो गए, मेरे सिबलिंग हो गए, अगर ये मुझे किसी तरीके का गिफ्ट देते हैं, जब वो मुझे गिफ्ट देते हैं, भले 1 लाख रुपए का दे या 10 लाख रुपए का, मुझे उस टाइम पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे ही मैं उसको फ्यूचर में कभी सेल करूंगा, मुझे 1 लाख रुपए का आज का बिटकॉइन मिला, 5 साल बाद उसको मैं 5 लाख रुपए में सेल कर रहा हूं, तो वो जो 4 लाख का प्रॉफिट आया उस पर मुझे 30% का टैक्स देना है। लेकिन अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। ये भी सेम चीज है, अगर आपके फादर है वो आपको इनहेरिट कर रहे हैं, उनकी डेथ होगी, कुछ भी हुआ, वो क्रिप्टो अगर आपके पास में आता है तो उसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। इंस्टेंटली आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और जब उसको सेल करोगे तो उस पर जो प्रॉफिट हुआ उस पर आपको 30% का टैक्स देना है। दूसरा, अगर आपका एक एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज से क्रिप्टो आप दूसरे एक्सचेंज में मूव कर रहे हो, सेम क्रिप्टो, बिटकॉइन एक था, एक बिटकॉइन को उधर मूव कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हो। और नेक्स्ट वन विच इज, अगर आपने यहां पर अपने क्रिप्टो को पकड़ के रखा हुआ है, बेचा ही नहीं है, भले वो 10x हो गया, 20x हो गया, 30x हो गया, तो जब तक आप उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट नहीं करते या फिर उसको सेल नहीं करते, आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है। जिस दिन आप सेल करोगे उसी दिन टैक्स वहां पे ट्रिगर होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको यहां पर किसी भी तरीके का रिवॉर्ड मिलता है क्रिप्टो के अंदर, जैसे कि टाइमली बेसिस पे आपको अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड मिलता है, तो जनरली जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब है उसी में ही वो ऐड होकर के आपको 5-10% की रेंज में देना है। लेकिन वो रिवॉर्ड एक बार आपको मिल गया, उस पर आपने इनकम टैक्स का स्लैब दे दिया, बट फ्यूचर में जब भी उसकी प्राइस ग्रो होती है, जैसे आपको कोई एक बिटकॉइन फ्री में मिल गया, अभी जो फ्री में मिला, तो आज की डेट में बिटकॉइन की प्राइस 50-60 लाख रुपए जो भी है, तो उसके इनकम टैक्स का जो भी स्लॉट होता है कि पहले के इसमें 5% लगेगा, 10% वैसे अप्लाई होगा। लेकिन जब इसको बेचा आपने तब 2 लाख या 60 लाख या 70 लाख का बेचा, तो 70 में से 50 माइनस करके जो 20 लाख आया, उस पे आपको 30% का टैक्स, जो कि नॉर्मल क्रिप्टो सेल पे होता है। तो ये सारे डिफरेंट कंडीशंस है जहां पर क्रिप्टो के अलग अलग टैक्सेस अप्लाई होते हैं। तो जनरली आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपना टीडीएस और ईआईएस के डॉक्यूमेंट को ट्रैक करना है कि भाई आपको कोई नोटिस तो नहीं आया है, अगर आया है तो फटाफट से इसको एड्रेस करो। और दूसरा चीज, हर ट्रांसफर पे आपको टैक्स लगेगा, हर सेल और स्वैप और स्पेंड तीनों पर आपको यहां पर 30% का टैक्स लगेगा। अगर आप सिर्फ होल्ड करते हो, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डालते हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टाइमली बेसिस पे अपने सीए की हेल्प से आप टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मैं पर्सनली कहां से टैक्स फाइलिंग
करता हूं तो मैं यहां पर इंडिया में क्लियर टैक्स को यूज करता हूं। जनरली यहीं से मैं इंडिया की जो टैक्स फाइलिंग, वैसे मैं करंटली यूके में हूं, बट जो मेरी इंडिया की इनकम है जो भी है वो सारी की सारी मैं डिस्क्लोज करता हूं वाया क्लियर टैक्स। अगर आप क्लियर टैक्स को ज्वाइन करना चाहें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शायद वहां से इनके कुछ रेफरल के आपको बोनसेस भी मिलते हैं साइन अप करने वालों को, और शायद मुझे भी कुछ आता है, मैंने नहीं चेक किया है, बट हाँ इसका स्पेशल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लियर टैक्स के थ्रू टैक्सेस को फाइल कर सकते हो। और इंटरेस्टिंगली अगर आप ये सोच रहे कि भाई इतनी सारी कैलकुलेशन तो मेरे को आती नहीं है, मैं कहां से इतनी सारी कैलकुलेशन करूं कि मैंने कब कितना खरीदा था, उस केस में जो मैं पर्सनली टूल यूज करता हूं दैट इज कॉल्ड अ कॉइनली। और ये वो टूल है जो मेरे पिछले 8 साल का क्रिप्टो का ट्रैक रिकॉर्ड रखता आ रहा है। यहां पर सिर्फ आप अपने वॉलेट्स को कनेक्ट करते हो और ये ऑटोमेटिकली कब आपने बाय किया, कब आपने सेल किया, आपका एक डैशबोर्ड दिखा देता है जहां पर आपको दिखता है कि अभी तक आपने इतना बाय किया है, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने इतने में सेल किया, इतना आपने फीस दिया है और इतना आपका प्रॉफिट हुआ, तो भाई जाओ टैक्स फाइल कर दो। इवन तो ये टैक्स की रिपोर्ट भी रेडीमेड देता है। तो अगर आप कॉइनली पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, बट राइट नाउ कॉइनली का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू साइन अप कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा अभी मुझे कमेंट करके बताना, और ज्यादा इंडियन टैक्सेस रूल को अगर आपको समझना है तो हमारा ये वीडियो अभी जाके देख लो।